जय जिनेन्द्र छात्राओं। अध्याय 3 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। तंतु फाइबर दो प्रकार के हैं, प्राकृतिक व संश्लिष्ट, नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर। प्राकृतिक तंतु पौधे व जानवरों से प्राप्त होते हैं और संश्लिष्ट तंतु रसायन द्वारा। विभिन्न पौधों से प्राप्त तंतु रुई, कपास पौधे के बीज से, जूट, पटसन पौधों के तने से, केले के तंतु पत्तियों से, नारियल के तंतु फल के आवरण से और अलसी के पौधे से भी तंतु प्राप्त होता है। जानवरों से प्राप्त तंतु ऊन और रेशम। ऊन हमें भेड़, बकरी, खरगोश, याक व ऊंट आदि से प्राप्त होता है। रेशम रेशम के कीड़ों से। पिछले लगभग 100 वर्षों से कुछ वस्त्र रसायनों से तैयार किए जा रहे हैं। इन्हें कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली तैयार किया जा रहा है। संश्लेषित रेशे किसे कहते हैं? संश्लेषित रेशे वे रेशे होते हैं जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं, अतः इन्हें मानव निर्मित रेशे, मैन मेड फाइबर या कृत्रिम आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। ये रेशे प्राकृतिक रेशों की तुलना में ज़्यादा मजबूत, सस्ते, चीप व लंबे समय तक चलते हैं, अर्थात लॉन्ग ड्यूरेबल होते हैं, पर ये नमी को नहीं सोख पाते हैं। इनको 2 या 2 से अधिक पदार्थों को मिलाकर विभिन्न तकनीकों की सहायता से रासायनिक प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है, अर्थात इनको बहुलक पदार्थों से बनाया जाता है। बहुलक, अब ये बहुलक क्या है? बहुलक समान अणुओं की बनी एक लंबी श्रृंखला है जिसमें बहुत से स्वतंत्र अणु एक दूसरे से जुड़कर एक विशाल अणु बनाते हैं तथा इन स्वतंत्र अणुओं को मोनोमर, एकलक कहते हैं। अतः जिस प्रकार एक एक मोती को पिरोकर माला तैयार की जाती है या एक एक पेपर क्लिप को जोड़कर लंबी श्रृंखला चेन तैयार होती है, उसी प्रकार बहुलक एक जैसे अणुओं की बनी एक लंबी श्रृंखला है। बहुलक को अंग्रेजी में पॉलीमर कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है। यह 2 शब्दों पॉली और मर से मिलकर बना होता है, जिसमें पॉली का अर्थ अनेक तथा मर का अर्थ भाग या इकाई होता है। अतः एक पॉलीमर या बहुलक अनेक इकाइयों के दोहराने से बनता है। बहुलक का इतिहास। प्राचीन समय में पूर्व कोलंबिया के मेक्सिको में बहुलक के रूप में रबड़ का उपयोग किया जाता था। यहाँ के लोग रबड़ का उपयोग विभिन्न उत्पादों जैसे बाउंसिंग बॉल आदि के रूप में करते थे। 1917 में ल्यू बैकलैंड ने पहला संश्लेषित पॉलीमर बनाया था। बहुलक का तेजी से विकास 20वीं शताब्दी में हुआ था। अतः हमने जाना संश्लेषित रेशे मानव निर्मित मैन-मेड रेशे कहलाते हैं। इनको बहुलक पदार्थों से तैयार किया जाता है। बहुलक यानी पॉलीमर अनेक एकलकों यानी मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। बहुलक का इतिहास भी हमने जाना। बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर और दूसरे मानव निर्मित बहुलक मैन-मेड पॉलीमर या सिंथेटिक। प्राकृतिक बहुलक यानी नेचुरल पॉलीमर जैसे रबड़, कपास, रेशम, ऊन आदि, और दूसरे मानव निर्मित बहुलक रेयॉन,
नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक। रेयॉन। रेयॉन क्या होते हैं? मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा जो कास्ट की लुगदी वुड पल्प में पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ नेचुरल मटेरियल सेल्यूलोज से तैयार किया जाता है। यह रेशम की तरह दिखता है और उससे सस्ता होता है। इसे कई रंगों में रंगा जा सकता है। रेयॉन को कपास के साथ मिलाकर चादरें या ऊन के साथ मिलाकर कालीन या गलीचा तैयार किया जाता है। रेयॉन का इतिहास। चाइना में रेशम के धागे की खोज को कई सालों तक गुप्त रखा। उस समय रेशम के कपड़े की मांग बहुत थी। 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिकों ने विभिन्न रासायनिक परीक्षण कर सेल्यूलोज की लकड़ी की लुगदी यानी वुड पल्प से कृत्रिम रेशे की खोज की। रेयॉन कैसे तैयार किया जाता है? रेयॉन का निर्माण कास्ट की लुगदी वुड पल्प में उपस्थित सेल्यूलोज से होता है। सेल्यूलोज को सर्वप्रथम विभिन्न यौगिकों की रासायनिक क्रिया द्वारा तरल पदार्थ में परिवर्तित कर एक छलनी से निकाला जाता है, जिससे धागेनुमा संरचना प्राप्त होती है, जिसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से धोया जाता है, जिससे रेयॉन के रेशे प्राप्त होते हैं। रेयॉन के गुण। यह रेशम की तरह चमकीले होते हैं। यह मजबूत रेशा है। यह मुलायम तथा आरामदायक होता है। रेयॉन के उपयोग। घर में काम आने वाले कंबल, पर्दे, चादरें, मेजपोश, दरी आदि। औद्योगिक उपयोग इंडस्ट्रियल यूज। औषधि व शल्य चिकित्सा संबंधी उत्पाद, टायर की रस्सी आदि बनाने में। नायलॉन। यह मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा आर्टिफिशियल फाइबर है जो संपूर्ण रूप से रसायनों द्वारा निर्मित है। नायलॉन का इतिहास। सन 1939 में E.I. ड्यूपोंट डे नेमर्स नामक प्रसिद्ध कंपनी के वैज्ञानिकों के एक दल ने नायलॉन का विकास किया। चूंकि नायलॉन का निर्माण न्यूयॉर्क व लंदन शहर में हुआ था, इसलिए नायलॉन शब्द की उत्पत्ति न्यूयॉर्क शहर के पहले अक्षर और लंदन शहर के प्रथम 3 अक्षर अंग्रेजी शब्द को मिलाकर हुई। प्रारंभ में इसका उपयोग महिलाओं के मोजे यानी सॉक्स बनाने में किया गया। बाद में इसका उपयोग वस्त्र उद्योग में विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनाने में किया गया। इसका निर्माण कोयला, जल और वायु द्वारा किया जाता है। नायलॉन के गुण। इसके रेशे मजबूत, इलास्टिक यानी लचीले व हल्के होते हैं। ये चमकीले व धुलने में सुगम होते हैं, अर्थात इन्हें आसानी से धोया जा सकता है। ये बहुत ही कम पानी सोखते हैं। इससे बने कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। नायलॉन का उपयोग दांतों के ब्रश, कंघे, पर्दे, कपड़े, मोजे आदि में किया जाता है। वायुरोधक कपड़े जैसे टेंट आदि बनाने में भी किया जाता है। चूंकि नायलॉन का धागा स्टील के तार की तुलना में अधिक मजबूत होता है, इसलिए इसका उपयोग पैराशूट तथा चट्टानों पर चढ़ने के लिए रस्से बनाने में किया जाता है। क्रियाकलाप। आइए अब हम नायलॉन की स्ट्रेंथ जानने के लिए एक क्रियाकलाप यानी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक लोहे का स्टैंड, आयरन स्टैंड लेते हैं। इसके बाद 4 विभिन्न प्रकार के धागे जैसे कपास यानी कॉटन,
ऊन यानी वूल, रेशम यानी सिल्क व नायलॉन लेते हैं। इसके बाद इन चारों धागों की समान लंबाई व मोटाई लेते हैं। अब सूत यानी कॉटन के धागों को लोहे के स्टैंड से इस प्रकार बांधते हैं कि उसका एक सिरा स्वतंत्र रहे। अब इस स्वतंत्र सिरे से वेट हैंगर यानी हुक लगे पल्ले को जोड़ते हैं। अब इस हैंगर को छोड़ देते हैं। वह हैंगर पर बांध तब तक रखते जाते हैं जब तक कि धागा टूट ना जाए। धागे को तोड़ने के लिए आवश्यक कुल भार को नोट कीजिए। यह भार रेशे की सामर्थ्य बतलाता है। इस प्रक्रिया को ऊन, पॉलिएस्टर, रेशम व नायलॉन के धागों के साथ दोहराइए। हमने देखा कि रेशम, ऊन, कपास की अपेक्षा नायलॉन के धागे को टूटने में अधिक भार की आवश्यकता होती है। अतः हमने जाना कि नायलॉन के धागे की सामर्थ्य रेशम, ऊन व कपास के धागे की अपेक्षा अधिक होती है। अतः हमने यह भी जाना कि जिस रेशे की तनन सामर्थ्य यानी स्ट्रेंथ अधिक होती है उसे टूटने के लिए अधिक भार लगता है। पॉलिएस्टर यह आधुनिक समय में अधिक उपयोग होने वाला संश्लेषित रेशा है। पॉलिएस्टर एस्टर समूह के बहुत सारे अणुओं की पुनरावृत्ति से बनता है। एस्टर एक रसायन है जो कि फलों को उनकी गंध प्रदान करता है। पॉलिएस्टर का इतिहास। पॉलिएस्टर की खोज 1930 में ड्यूपोंट प्रयोगशाला में हुई, लेकिन इससे पहले केरुथर्स वैज्ञानिकों ने अपनी नई खोज नायलॉन पर काम करने के लिए इसे अलग रख दिया। इसके बाद 1941 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों के एक समूह ने केरुथर्स के कार्य को आगे बढ़ाया और पहला पॉलिएस्टर रेशा टेरिलीन को बनाया। पॉलिएस्टर का निर्माण। पॉलिएस्टर का निर्माण नायलॉन के समान ही होता है, बस इसमें जल, वायु व कोयले के साथ कच्चा पेट्रोलियम मिलाते हैं। पॉलिएस्टर को प्राकृतिक रेशों के साथ मिलाकर अनेक प्रकार के रेशे बनाए जाते हैं, जैसे पॉलीकॉट, पॉलीबूल। जब पॉलिएस्टर को कपास के साथ मिलाया जाता है तो पॉलीकॉट का निर्माण होता है, और जब पॉलिएस्टर को ऊन के साथ मिलाया जाता है तो पॉलीबूल का निर्माण होता है। टेरिलीन, ड्रेकॉन आदि पॉलिएस्टर के उदाहरण हैं। टेरिलीन। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। इसकी बनावट ऊन के समान होती है। यह सूती रेशे व ऊनी रेशे का मिश्रित रूप होता है। इसे सूती कपड़े के साथ मिलाने पर टेरिकॉट तथा ऊन के साथ मिलाने पर टेरिबूल के नाम से जाना जाता है। टेरिलीन का इतिहास। इसकी खोज ब्रिटेन में हुई थी। इसका निर्माण सन 1941 में एक्रिंगटन के रसायनज्ञ J.R. विनफील्ड ने किया था। सन 1955 में ICE कंपनी द्वारा इसका भारी मात्रा में उत्पादन किया गया। लगभग 55 वर्षों बाद यह सर्वाधिक उत्पादित होने वाला कृत्रिम रेशा बन चुका है। टेरिलीन के गुण। इससे बने कपड़े टिकाऊ यानी ड्यूरेबल होते हैं और धुलने के बाद सिकुड़ते यानी सिंक नहीं होते हैं। टेरिलीन के उपयोग। सूट तथा पजामा बनाने में, नावों की पतवार बनाने में, लंबे पाइप बनाने में जो आग बुझाने में काम आते हैं। पॉलिएस्टर के गुण। धोने में आसान होता है, कपड़ों पर सलबटें नहीं पड़ती हैं। पॉलिएस्टर का एक और अन्य उदाहरण है PET। PET का पूरा नाम पॉलीएथिलीन टरथेलेट है। यह एक प्रकार का प्लास्टिक है जिसका उपयोग मृदु पेय पदार्थों को रखने वाली बोतल बनाने में, फिल्म
व तार आदि बनाने में किया जाता है। चूँकि पीईटी का पुनः चक्रण रिसाइकिल हो जाता है, इसलिए इसके निर्माण से रेशे व ऊर्जा दोनों की बचत हो जाती है। पॉलिएस्टर के रेशों में सलवटें नहीं पड़ती हैं, इसलिए इसका उपयोग पैंट, शर्ट, सूट, कोट, चादर आदि वस्त्र बनाने में किया जाता है तथा इसका औद्योगिक उपयोग इंडस्ट्रियल यूज जैसे कालीन, रस्सी, फोटो आदि बनाने में किया जाता है। अब अगला संश्लेषित रेशा है एक्रिलिक। हम सर्दी के मौसम में स्वेटर, शॉल व कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से बहुत से प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते हैं, बल्कि वे ऊन के समान दिखाई देने वाले एक विशेष प्रकार के संश्लेषित रेशे एक्रिलिक से निर्मित होते हैं। एक्रिलिक का निर्माण कोयला, जल, हवा, तेल तथा बिना बुझे हुए चूने यानी लाइमस्टोन के द्वारा होता है। एक्रिलिक रेशे का उपयोग टोपा यानी फ्लीस, सॉक्स, स्पोर्ट्स वेयर, स्वेटर्स, शॉल और ब्लैंकेट बनाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शल्य चिकित्सा संबंधी औजार, यंत्र, लेंस आदि बनाने में भी किया जाता है। चूंकि प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफी महंगी होती है, जबकि एक्रिलिक से बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते व विविध रंगों में उपलब्ध होते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक ऊन की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय है। एक्टिविटी, क्रियाकलाप। आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के रेशों को जलाकर उनकी पहचान करेंगे व उसे तालिका में लिखेंगे। ध्यान रहे, यह परीक्षण अपने परिजनों के सामने ही करें। आपने देखा, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर पिघल जाते हैं। यह संश्लेषित रेशों का एक हानिकारक गुण है। यदि संश्लेषित रेशों से निर्मित वस्त्रों में आग लग जाती है तो वे पिघल जाते हैं तथा पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाते हैं। अतः हमें प्रयोगशाला, रसोई घर तथा वेल्डिंग का काम करते समय संश्लेषित रेशे वाले वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। आपने संश्लेषित रेशों के गुण तथा अवगुण दोनों को जाना, जिन्हें हम पुनः दोहराएंगे। संश्लेषित रेशे के गुण व अवगुण, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। आपने प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे के बारे में जाना, अब उनमें अंतर को समझते हैं। अच्छा बताइए, इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि प्राकृतिक रेशों में सूती रेशों से बने कपड़े अन्य रेशों की तुलना में अधिक उत्तम होते हैं, जो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं तथा सूती कपड़े अहिंसक प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। अतः हमें हथकरघा से बने सूती वस्त्रों को ही पहनना चाहिए। आज हमने सीखा, बहुलक अनेक छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। संश्लेषित रेशे पेट्रो रसायनों के रासायनिक प्रक्रमण से प्राप्त होते हैं। संश्लेषित रेशों का उपयोग घरेलू वस्तुओं जैसे रस्से, बाल्टियाँ, फर्नीचर, पात्र आदि से लेकर वायुयानों, जलयानों, अंतरिक्षयानों, स्वास्थ्य सेवा आदि उच्च विशिष्टता वाले उपयोगों में किया जाता है। उपयोग में लिए गए रसायनों के प्रकार के आधार पर संश्लेषित रेशों को रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर और एक्रिलिक में बांटा गया है।